बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 सितंबर पाकिस्तान में पीर की रात और सबसे पहले काउंटडाउन। 61 डेज टू गो। 61 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपको बताया था कि बाकी मानदा दिन आराम से नहीं गुजरने, ना ही पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए, और फिर मैंने कहा था पूरे खित्ते के लिए। वही सब कुछ होना शुरू हो गया है। अहम डेवलपमेंट आना शुरू हो गई हैं। आज की पहली खबर इसी से रिलेटेड है, बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह अल हक है। हमारी एक और खबर दुरुस्त साबित हुई और पाकिस्तान नंबर 1 पर आ गया। नंबर नहीं बल्कि नंबर 1 पर आ गया और आप सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद हो। सबसे ज़्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, नून लीग, इस रजीम को मुबारकबाद हो कि आखिरकार ये भी किसी चीज़ में नंबर 1 आए हैं। कोशिश तो इन्होंने नंबर 1 आने की है, लेकिन जिस चीज़ में नंबर 1 आए हैं उसमें हम इन्हें नंबर 1 ही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। आज सदर ट्रंप ने अमेरिका में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के पहलू में खड़े होकर इस चीज़ का ऐलान किया है कि पाकिस्तान वो दुनिया का पहला मुल्क है जो सदर ट्रंप का जो 20-21 नकाती प्रोग्राम है जो वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया है, और अभी तक वो हतमी तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन अब सभी दुनिया उस पर बात कर रही है और तकरीबन जो वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है उसी प्लान को अब हतमी कहा जा रहा है। और जाहिर है पाकिस्तान को भी उसी प्लान का पता होगा। और हमने जो आपको कहा कि हमारी खबर एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई, वो ये कही कि जब लंच किया था फील्ड मार्शल साहब ने, हमने तब भी आपको बताया था कि मामला कोई बड़ा है। उसके बाद अभी जब फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ उनको मिलने गए तो हमने फिर आपको बताया कि मामला नवादरात का नहीं है। वो जो बड़ी वाली फुफ्फो के संदूक में रख के हम नवादरात सामने रख रहे थे, मामला वो नहीं है, मामला उससे बड़ा है। आज उसका बाकायदा ऐलान जो है वो वाइट हाउस से हुआ है। तो पाकिस्तान को ढेरों ढेर मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान अब दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल होना शुरू हो गया है। बल्कि शामिल हो गया है कि आज अमरीकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान ने उनका जो प्लान है, आपको पता है कि इसराइल और उस सारे खित्ते के अंदर मिडल ईस्ट में जो कुछ जारी है उस पर सदर ट्रंप ने एक पीस प्लान दिया है 21 पॉइंट का। और सदर ट्रंप ने आज वाइट हाउस से ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान पहला मुल्क है। उन्होंने ये तो नहीं कहा पहला, लेकिन उन्होंने, जाहिर है पाकिस्तान है ही पहला मुल्क जिसने ये ऐलान किया है। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और साथ, हालांकि स्टेटमेंट तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की थी, लेकिन सदर ट्रंप ने साथ फील्ड मार्शल का नाम भी लिया, क्योंकि जाहिर है जो मीटिंग में बातें तय हुई थी वो तो सदर ट्रंप को ही पता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह, आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने सदर ट्रंप के प्लान को 100% बैक किया है। सदर ट्रंप ने क्या कहा है, सुनिए। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." सुन लिया आपने, ये कहना था सदर ट्रंप का। अब ये क्या सदर ट्रंप ने खुद से ही कह दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट बाद में दी है। उससे पहले हमारे बहुत ही प्यारे शहबाज शरीफ साहब इस पर ट्वीट कर चुके हैं और उस ट्वीट में उन्होंने सदर ट्रंप का ये जो पीस प्रपोजल है इसको फुली तौर पर 100% बैक किया है। मतलब कि सदर ट्रंप ने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन की है जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है उसके ऊपर। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम इसको और थोड़ा सा गौर से देखें तो एक और डेवलपमेंट है, और वो ये है कि जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आज सदर ट्रंप के साथ खड़े थे और उन्होंने भी वहाँ से ये कहा कि जो पीस प्लान है ये सिर्फ इन्हीं 21 पॉइंट जो सामने सामने लिखे हैं इन्हीं के ऊपर ना समझा जाए, बल्कि इसमें इसराइल को मानना भी शामिल है कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा, और बहुत सारी रिफॉर्म्स जो नज़र नहीं आ रही वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाए। मतलब कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने ये पूरी दुनिया के सामने और दुरुस्त किया उन्होंने, क्योंकि दुरुस्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर रखी सबके सामने कि ये हमारी पोजीशन है। कल को कोई ये ना कहे कि हम धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि इसमें इसराइल को तस्लीम भी करना पड़ेगा। ये जो 21 नकात या पीस प्लान है इसको जो भी इंडोर्स कर रहा है वो असल में इसराइल को तस्लीम भी कर रहा है, और उसके साथ साथ वो दूसरे मामलात जो हैं वो भी उसको करने पड़ेंगे, मीन के जो दूसरी रिफॉर्म्स हैं। अब अगर गौर से देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तज्जिया निगार इस पर तज्जिया कर रहे हैं
हम एक अली खान साहब का तज्जिया देख रहे थे, वो कह रहे थे उनके तज्जिए के मुताबिक, और फिर जाहिर है इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में तज्जिए भी छप रहे हैं, वो ये है कि जो फ़लस्तीनी साइड है उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे प्लान के ऊपर, पीस प्लान के ऊपर। उनको ये लगता है कि एक तो ये इस वक्त बाज़गश चल रही है, अफवाह चल रही है, स्पेकुलेशन है कि टोनी ब्लेयर शायद पहले गवर्नर होंगे फ़लस्तीन के, मतलब कि ये जो गज़ा होगा इसके जो गवर्नर होंगे वो टोनी ब्लेयर साहब होंगे, उनका नाम सामने आ रहा है। मतलब वो इसको हेड करेंगे, फ़लस्तीन में से कोई नहीं करेगा, फ़लस्तीन की अथॉरिटी फ़िलहाल कोई नहीं होगी जैसे उनकी पहले गवर्नमेंट थी या जो भी अथॉरिटी बनाई हुई थी वो नहीं होगी। फ़िलहाल टोनी ब्लेयर उसको एज आ गवर्नर, उनका नाम आ रहा है कि वो हेड करेंगे। फिर उसमें दूसरा एतराज़ उनको ये है कि उनके पास कोई फ़ौज नहीं होगी, कोई नेवी नहीं होगी, कोई एयरफोर्स नहीं होगी, बल्कि कोई पुलिस भी नहीं होगी। उनकी जो भी सिक्योरिटी है उसको दूसरे ममालिक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ज़ाहिर है जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, जिसमें सऊदी अरब भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, जो इस टाइम नज़र आ रही है सूरत हाल। लेकिन फ़लस्तीन के लोगों की अपनी फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस कुछ शामिल नहीं होगा। फिर उनका एक और भी ख़दशा है कि इससे जो वेस्ट बैंक है और गज़ा है इनको अलग अलग ना कहीं कर दिया जाए, क्योंकि ये जो नया सिस्टम है इसमें दोनों की एंटिटीज़ को अलग अलग कर दिया जाएगा तो इससे भी उनको प्रॉब्लम्स होंगे। तो अली खान साहब ये कहते हैं कि ये 20 पॉइंट्स में से कम से कम 13 पॉइंट ऐसे हैं जो फ़लस्तीन वालों को जिन पर ख़दशात हैं या वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। अब ये तो सूरत हाल है आपके सामने। हामिद मीर साहब ने बहुत सख्त ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए थे कि फ़लस्तीन जो है वो जब तक उसकी आज़ाद हैसियत तस्लीम नहीं की जाती उस वक्त तक हम इसराइल को नहीं मान सकते। और भी बहुत सारा इसके ऊपर इस वक्त मामला जो है वो पाकिस्तान के अंदर गर्म है, चल रहा है। हम आपको सिर्फ रिपोर्ट करेंगे यहाँ से कि जो हमने आपको पहले बताया था और जो अब अनफोल्ड हो रहा है। हमने आपको बताया था कि ये जो हीरे जवाहरात नवादरात हैं इससे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप इतना वार्म वेलकम नहीं दे सकते। मामला कुछ और है, वो मामला ज़ाहिर है अब सामने आ गया है और उस मामले पर अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बातचीत भी होगी, गुफ्तो शनीद भी होगी और लोग अपनी अपनी राय देंगे। अब देखते हैं फील्ड मार्शल और दूसरे लोग इस पर कितनी शादियाने बजाते हैं। ज़ाहिर है नंबर 1 तो आए हैं वो, इसमें मैंने आपको बताया सदर ट्रंप ने जब ऐलान किया तो उन्होंने पहले हमारा बताया और उसके बाद अगला नाम जो उन्होंने है वो इजिप्शियन जो वहाँ पर डिक्टेटर हैं जनरल सीसी, उनका नाम उन्होंने लिया है। तो हमारे दोनों, एक जनरल आसिम मुनीर हैं एक तरफ और एक तरफ जनरल सीसी हैं, और दोनों का मॉडल वैसे एक जैसा ही है हुकूमत करने का, तो इन दोनों का नाम लिया गया है। अच्छा जी, एक और तस्वीर जो है ये ट्वीट की गई है अब से थोड़ी देर पहले, और ये ट्वीट ये की गई है कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन जूइश कांग्रेस के डैनियल रोसन, उनके साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की न्यूयॉर्क में। अब पता नहीं ये दुरुस्त है तस्वीर के नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, उनके ऑफिस ने कोई तस्वीर जारी नहीं की। और ये जो तस्वीर जिस शख्सियत ने ट्वीट की है वो बड़ी मुसद्दका शख्सियत है, सिक्काबंद आदमी है जिसने ये तस्वीर ट्वीट की है। तो ये उनकी मुलाकात हुई है, डैनियल रोजन उनका नाम है, ये अमेरिकन जूइश कांग्रेस के ये सरबराह हैं। इनके साथ न्यूयॉर्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात है जिसकी तस्वीर जो है ये अब निकाली गई है, ये भी सामने आई। अभी शमा जनेजो साहब वाला जो कट्टा खुला हुआ था वो बंदा नहीं था कि ये नया काम जो है ये अब शुरू हो गया है और अब इस पर तबसरे होंगे और लोग इस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो ये सारी कहानी है। पाकिस्तान मेन लीग में आ गया है। अब मेन लीग में इस तरह से आ गया है कि नंबर 1 आ गया है। अभी सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, सब ने फैसला करना है ज़ाहिर है, लेकिन उन सबसे पहले पाकिस्तान ने वाज़े फैसला दे दिया है। अच्छा, इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और नसीम ज़हरा साहबा की एक डिस्कशन थी, उसका टुकड़ा आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि मैं अपना तज्जिया ना ही दूँ फिर मेरा तज्जिया को आप कहेंगे बाइस्ड है, ये वो फ़लाँ तज्जिया दे रहे हैं, फ़लाँ दे रहे हैं, हमेशा अपनी तरफ की बात करते हैं, हमेशा उस तरफ की बात करते हैं। तो मैं दोनों साहबान जो हैं वो कोई प्रो पीटीआई नहीं है, ना ही मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और नसीम ज़हरा साहबा तो अपना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती हैं, वो भी कोई प्रो या एंटी पीटीआई नहीं है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जर्नलिज्म के हिसाब से देती हैं जो भी उन्हें मुनासिब लगता है। तो दोनों की बातचीत इस सारे मौजू पर इमरान खान को लेकर क्या है वो सुन लीजिए। हमारी हिस्ट्री है, हमने स्टैंड लिया है, जहां हमारे लिया कि नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, मैं उससे स्टैंड बिल्कुल सही से स्टैंड लिया, हर गवर्नमेंट ने लिया, टू बी फेयर थ्रू आउट। और यूक्रेन पर भी जो पोजीशन इमरान खान की हुकूमत ने, वो बाकी हुकूमत ने कि हमने उसमें रूस के खिलाफ अमेरिका का दुमछल्ला नहीं बनना,
तो वो हाँ, बीच में जनरल बाजवा ने कहीं आउट ऑफ द ब्लू कह दिया जी अग्रेशन इज जाहिर है बैड, लेकिन इट वाज नॉट हिज प्लेस टू टॉक अबाउट इट। दैट वाज नॉट स्टेट पॉलिसी, दैट वाज नॉट स्टेट पॉलिसी। सुन लिया आपने। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये खबर जाहिर है आपके लिए भी इट्स अ हैवी स्टफ टू डाइजेस्ट। आई वुड वांट कि आप इसको पहले सुने, दूसरी जगहों पर भी पढ़ें, इस खबर को अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। ये खबर मेरे लिए भी नई है, हैवी है मेरे लिए भी, ये दुरुस्त है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। अभी तक वो पीस जो प्लान है वो भी सामने नहीं आया। पाकिस्तान ने तो खैर सामने आने से पहले ही ऐलान कर दिया है, तो हमने तो हाथों के छोड़ के पाँव के अंगूठे भी लगाए हैं। तो अभी देखते हैं कि ये सब कुछ आने वाले वक्त में किस तरीके से अनफोल्ड होता है और फील्ड मार्शल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन आपको मेरे जुमले याद होंगे कि हम सब कुछ झुंकने को तैयार हैं। अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर के अंदर 20 शहर जो है उनमें मुकम्मल शटर डाउन हुआ। कश्मीरियों ने वाकई आज प्रूव किया है कि एक तगड़ी कौम है। कश्मीर की जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ उनका चल रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर जंगो जदल है पिछले 40-50 साल से कम अज़ कम तो, और वो आज कश्मीरियों ने आज़ाद कश्मीर में भी ये प्रूव किया है कि वो कोई ऐसे ही हादसातन नहीं है या ऐसे ही नहीं वो हो गया। उसके पीछे एक कौम खड़ी है, एक कौम का एक तबीयत है, एक कौम का एक व्यू पॉइंट है चीज़ों के ऊपर, और फिर जब वो बना लेते हैं तो उसके पीछे वो खड़े हो जाते हैं। एक कौम का जो बिहेवियर है वो पूरे का पूरा नज़र आ रहा है कि उनका जो करैक्टर है वो बड़ा स्ट्रांगली आज आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आया। जो यकजहती कमेटी थी जिसको फेल करने के लिए पूरी रियासत एक तरफ लगी हुई है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ मूव कर दी गई। जो कश्मीर की लोकल पुलिस थी वो ज़ाहिर है उसमें कश्मीरी ही थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमने ये काम नहीं करना, हमने अपने मुजाहिरीन के ऊपर लाठी चार्ज नहीं करना, आंसू गैस नहीं फेंकनी, हमने कुछ नहीं करना। तो अब ये जानते बूझते हुए भी कि वहाँ की पुलिस हाथ खड़े कर गई है, तो इस्लामाबाद से पुलिस को मूव किया गया है, रेंजर्स को मूव किया गया है, और आज फिर वहाँ पर एक शहादत भी हुई है। बहरहाल सबसे पहले तो आपको ये रिपोर्ट करें कि ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रही है। मेरे ख्याल में शायद ही इतनी इफ़ेक्टिव स्ट्राइक मैंने मुल्क के दूसरे हिस्से में, क्योंकि पाकिस्तान का ही हिस्सा मैं आज़ाद कश्मीर को समझता हूँ, आज़ाद कश्मीर के भाइयों के साथ ये समझते हुए कि वो जो इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं उस पर हम उनके कंधे के साथ कंधा लगा कर खड़े हैं। उनकी जो जदोजहद है कि वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो वहाँ पर करप्शन नहीं चाहते, वो अपने राइट्स चाहते हैं, वो वहाँ पर ये जो मुसल्लत करते हैं कठपुतलियाँ उनके ऊपर हमारे जर्नल्स ले जाकर, वो उनको नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अपने नुमाइंदों को वो ख़ुद चुने। वहाँ पर हमेशा कठपुतली हुकूमतें बनाई गई, तो जो असल लीडरशिप थी वो तो ख़त्म हो गई। वहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर जो बलूचिस्तान में हाल किया है वही आज़ाद कश्मीर में किया है। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अब ऐसी ही लीडरशिप है जो इनके साथ मिलजुल कर चलती है। अगर कोई इंडिपेंडेंट इक्का दुक्का लीडर वहाँ पर निकलते हैं तो उनको फिर हमारे जनरल साहबान पसंद नहीं करते, उन्हें दबा देते हैं। आप देख लीजिए हमारे अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी खालिद खुर्शीद को 35 साल की सज़ा सुना दी। तो इंडिपेंडेंट लीडरशिप वहाँ पर पसंद नहीं है। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो यही है कि वहाँ पर शटर डाउन रहा, 20 शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही, सन्नाटा था बिल्कुल, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन था ये काम। काश पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो तो शायद आज इतना हौसला ना होता और मामलात इतने ख़राब ना होते। तो कश्मीर के भाइयों बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, सब ने आज साबित किया है कि जब एक कौम रिजॉल्व लेके चलती है तो वो ऐसे इफ़ेक्टिवली एक एहतजाज जो है वो कर सकती है। फिर अवामी एहतजाज के दरमियान पुलिस की वर्दी में मलबूस लोग भी नज़र आए। हुकूमती साइड ने उन्हें शरपसंद कहा, और लेकिन लग ये रहा है कि वहाँ की पुलिस भी इस एहतजाज के अंदर शामिल है, क्योंकि सभी लोग कह